हेलो। हाँ, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इससे रिलेटेड किसान फॉर्म लॉ रिपील हुआ, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको अपलोड किया हुआ मैंने। लेकिन मुझे लगा उसमें कई तरह की चीज़ें और हैं इससे रिलेटेड, जो कि जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है एक होलिस्टिक व्यू किसान प्रोटेस्ट को जानने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिटिकली करेक्ट होने का जो एक बीमारी है, उसकी वजह से हम सही चीज़ें आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, सही चीज़ें बताते नहीं हैं। जैसे कि किसान की बात आ गई, या माइनॉरिटी की बात आ गई, या गरीब कह दीजिए, पॉवर्टी कह दीजिए, तो उसके बाद जो है आगे उससे रिलेटेड कोई भी अगर अप्रिय घटना उससे संबंधित हुई है तो उसको हम पचा ले जाएंगे, खा ले जाएंगे कि नहीं वो नहीं कहना, बुरा लगेगा, या ये मतलब पॉलिटिकली उतना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो उतना एडवांटेजियस नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से हम कई सारी चीज़ें हम उस क्लैरिटी के साथ नहीं कन्वे करते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कोई भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मीडिया में एक बार फिर भी चलता है कि कोई पर्टिकुलर नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है, तो वो एक बार फिर भी समझ में आता है। लेकिन एजुकेशन में, खासकर एकेडमिक्स में अगर ऐसा होने लगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उस पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप कुछ उसके फेसेस और हैं, जिस तरीके का कहा जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी की विन है, तो वो ठीक है, डेमोक्रेसी की विन है, लेकिन और भी चीज़ें हमें देखना चाहिए कि क्या क्या और इसके अगली फेसेस हैं या अगली इंसिडेंट्स और हुए हैं इस पूरे किसान मूवमेंट में, जिसको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कोई भी राय अपनी बनानी है तो उस ग्राउंड पे हमें बनाना है, ठीक है। तो टॉपिक का हाउ पीसफुल वाज पीसफुल फार्म प्रोटेस्ट, इस पे हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ इंसिडेंट्स जो हुई पूरे ये फार्म एक्ट का जो विरोध हुआ, इस ड्यूरेशन में कई सारे इंसिडेंट हुए, जिसमें हम 2-3 बस लिए हैं। ऐसे तो और भी तरह के बंद हुए, लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, 3 वो मैंने लिया है। एक रेल रोको था, दिल्ली चलो हुआ, रेल रोको। बाकी ब्लॉकिंग बॉर्डर्स ऑन रोड्स, आपको पता है कि दिल्ली के लगभग सारे बॉर्डर्स को, सिंघू बॉर्डर, बहादुरगढ़, डासना, टिकरी, ये सारे बॉर्डर्स को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था किसान आंदोलन में ही। इससे कॉमन आदमी को, कॉमन पीपल को बहुत सफ़र किए लोग, जिनको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने काम पे जाना होता था, उनको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर अलग से सफ़र करके जाना पड़ता था। तो ये सब जो है उसी किसान मूवमेंट में ही का ही हिस्सा है। रिपब्लिक डे को किसान परेड हुआ, ट्रैक्टर रैली, तो उसका ये आप ये देख सकते हैं एक सीन। इसमें ये है पुलिसमैन, वहाँ का सिक्योरिटी पर्सनल है, ये बेचारा कुछ नहीं, बस वहाँ की सुरक्षा के लिए, वहाँ पे कोई अप्रिय घटना न घटे उसके लिए है, वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा था। इसका डंडा ले करके ही इस बेचारे को, ये किसान, ये सो कॉल्ड किसान ही हैं, सो कॉल्ड फार्मर्स हैं, ये दिल्ली के लाल किला के आसपास की ही घटनाएं हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह का राय या व्यू बनाने के लिए ये सब चीज़ें भी हमें रखना है ध्यान। अब क्या है, फ्लैग डिस्प्यूट ऑन दिल्ली। दिल्ली के लाल किला पे जो फ्लैग डिस्प्यूट, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लाल किला पे ये जो झंडा फहराया गया है तिरंगा, उसके पास जो है कोई और झंडा 2 यहाँ पे फहरा दिया गया। इसके डिफेंस में ये कहा गया कि ये जो है खालिस्तानी झंडा नहीं है, ये निशान साहब का झंडा है। निशान साहब मतलब हुआ सिख धर्म का झंडा। तो ठीक है, सिख धर्म का ही झंडा है, हम सब लोग मानते हैं। सिख धर्म और खालिस्तानी झंडा में एक डिफरेंस ये है कि सिख धर्म का जो झंडा है निशान साहब का, वो थोड़ा सैफ्रॉन कलर में होता है और खालिस्तानी वाला येलोइश होता है। तो ये झंडा यहाँ पे लगाया गया। अगर आपको ये लगता है नॉर्मल है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी सेंस ऑफ नेशनलिज्म होगा, वो अपने फ्लैग के से ऊपर अगर कोई झंडा देखेगा तो उसको अजीब जरूर लगना चाहिए ये चीज़। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब 26 जनवरी के दिन का इंसिडेंट है। ये सब चीज़ें इसी किसान मूवमेंट का हिस्सा हैं, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा ये जो है, अगर आप दिल्ली के लाल किला गए होंगे तो अंदर जैसे आप जाएंगे तो जो
किनारे, उस सड़क के किनारे जो खाई है दोनों तरफ, वो बहुत ज़्यादा, लगभग एक दो फ्लोर का खाई है। वो थोड़ा खाई नहीं है जो यहाँ पे देख के लग रहा होगा हल्का फुल्का, वो दो फ्लोर की खाई से बेचारी ये पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल गिरे थे नीचे। कितनी चोटें आई, कितने, सब मीडिया भी कवर कर रहा था, ये तो आप वीडियो कहीं भी देख सकते हैं। तो ये सब हुआ था उसी किसान आंदोलन में, ये हमको सब ध्यान रखना है। दूसरा आप ये देख सकते हैं प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें प्रो खालिस्तानी, अब ये आप देख सकते हैं, ये है भिंडरवाले का इमेज है, भिंडरवाले का इमेज है इस ये और ये क्या है, किसान मूवमेंट का इमेज है। किसान मूवमेंट में भिंडरवाले का क्या काम, भिंडरवाले वही जो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद इसको मारा गया था और खालिस्तानी मूवमेंट को समाप्त किया गया था 1984 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो इसका किसान आंदोलन जो पीसफुल आंदोलन है, डेमोक्रेटिक है, प्रो अहिंसावादी है, वहाँ पे इसका क्या काम है। तो ये जो है हुआ है हमारे यहाँ किसान आंदोलन का ही ये पिक है, और ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं लोग, कई जो है इस तरह के मीडिया हैं या नैरेटिव बिल्डिंग क्रिएटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे ही कुछ और इमेज भी ट्रेवल कर रहे थे कि भिंडरवाले का पिक है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया के नहीं, कहीं और का था या किसी और केस का था या पहले का था। तो वो क्या करते हैं, वो फैक्ट चेकिंग के नाम पे, वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, वो जो गलत है, जो लगभग सबको पता चल चुका है कि वो गलत है, कि वो फैक्ट नहीं है, उसका फैक्ट चेक करके बताएंगे कि देखिए ये गलत चल रहा है न्यूज़ में, मीडिया में, और इसका जो सही है उसका फैक्ट चेक नहीं करेंगे, इस बारे में वो शांत रहेंगे। तो इससे उनकी मंशा पे साफ पता लगता है कि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव बिल्डिंग का बस काम करते हैं कि ट्रुथ सबके सामने आए, इससे उनको कोई खास मतलब नहीं है। तो ये सब जो है फार्मर प्रोटेस्ट में प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल दिखा, साफ दिखा, और उसमें साफ कई इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो सो कॉल्ड फार्मर्स थे, इन्होंने साफ ऐसा कहा कि हमने असैसिनेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को लेकर के भी कहा, बातें की कि हमने उसको मारा, और विल सी मोदी आल्सो, थ्रेटन पीएम मोदी। तो ये तो मीडिया में था ना, मीडिया में कोई भी देख सकता है। ये सारी चीज़ें उसी किसान आंदोलन का हिस्सा है, हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, फार्मर प्रोटेस्ट हाईजैक्ड बाय अल्ट्रा लेफ्ट विंग, अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इंटेलिजेंस इनपुट। तो इंटेलिजेंस इनपुट्स की भी इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये तो सामने दिख ही रहा है कि इसमें इंटेलिजेंस इनपुट अगर ना भी हो तो ये क्या है, ये है फार्म प्रोटेस्ट लॉ है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये फार्म प्रोटेस्ट लॉ का पिक है। इसमें देख सकते हैं आप, ये उमर खालिद है, ये है सरजिल इमाम है, जो कि बोल रहा था कि हमें चिकन नेक को वहाँ पे हम अगर बॉर्डर को सीज कर दे तो हम चिकन नेक भारत से अलग हो जाएगा, और इस तरह की जो एंटी इंडिया बातें कर रहा था, उसके रिहाई की ये लोग बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह के लोगों को, ये है नौलखा, जो कि अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट। अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मतलब आप इसको एक नॉर्मल लेफ्ट विंग मत समझिए, इसका मतलब इट इज़ टेंडिंग टू टेररिज्म, टेंडिंग टू टेररिस्ट। ये वही है जो कि दंतेवाड़ा में या बाकी जहाँ भी इस तरह के नक्सलाइट्स एरिया हैं, वहाँ पे इतने लोगों की, अपने हमारे जो सैनिक, सैकड़ों सैनिक एक ही बार में जो मार दिए गए थे, उसके आइडियोलॉजिकल पेरेंट्स हैं ये उसके सपोर्ट करते हैं। ये जब ऐसा होता है तो मतलब उन्हें ये लगता है कि हमने जीता है कुछ, तो ये वो लोग हैं। तो आप इनके ये अहिंसावादी जो आंदोलन है किसान फार्म प्रोटेस्ट, उसमें इन लोगों की रिहाई की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान देना है, इससे हम इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपना नैरेटिव बनाना है कि भाई किसान आंदोलन कितना पीसफुल था, ठीक है। तो ये है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी फॉर्मल एक्टिविस्ट डिफेम महात्मा गांधी स्टैच्यू वाशिंगटन। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये बेचारे गांधी जी हैं,
ये तो अहिंसावादी थे, इन्होंने क्या किया? अभी तो आप लोग इन्हीं का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि देखिए गांधी जी की तरह हम अहिंसावादी होकर करते हुए हमने फॉर्मूला को रिपील कराया और वगैरह वगैरह सत्याग्रह और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये वाशिंगटन में ये क्या किए, गांधी जी का मूर्ति था, पुतला था, वो तोड़ा, वहाँ पे खालिस्तानी फ्लैग लगा दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वाशिंगटन में, यूएसए में हो, उससे हमें क्या मतलब, हमारा तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनका बिल्कुल मतलब पूरी तरह से हर जगह उनका एक्सट्रीम सपोर्ट था इन लोगों का। जो इंडिया में फॉर्म लॉ अपोज हो रहा था उसका ये लोग पूरा फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे, यही लोग। और ये जो प्रो खालिस्तानी है, पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो ये, और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे हुआ, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जहाँ भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़्यादा है एक खालिस्तानी विचार को समर्थन देने वाली, वहाँ पे इस किसान बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। और ऐसी घटनाएं और भी जगह हुई जहाँ पे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कनाडा में हुआ। ठीक, उसके बाद एक और बहुत अप्रिय घटना हुई वहाँ पे बॉर्डर पे, वहीं क्या किसान आंदोलन में ही, किसान आंदोलन का ही ये भी हिस्सा है कि एक महिला वेस्ट बंगाल से आई हुई थी, किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आई थी, और उसका रेप हुआ और बेचारी हफ्ते 10 दिन बाद उस एक्सपायर कर गई। और मीडिया इस न्यूज़ को थोड़ा सा दिखाया, उसके बाद खा लिया। तो इसमें हुआ ये कि ये कुछ दिन तक किसी न्यूज़पेपर में कॉर्नर में थोड़ा सा कहीं कहीं देता था, और इसको मीडिया, अगर आप समझ सकते हैं कि कहीं किसी और जगह पे इस तरह की घटना हो जाती कि कोई और, अगर किसान आंदोलन या इसी तरह की आंदोलन जो कि एक पर्टिकुलर नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, वैसा आंदोलन न रहा होता, तो आपको पता है ये सब चीज़ें इस पूरे आंदोलन पे भारी पड़ती, पूरा आंदोलन ख़त्म हो जाता। तो ये सब हुआ है, इसी आंदोलन का हिस्सा है कि ये किसान आंदोलन जो तथाकथित शांतिपूर्ण जो सत्याग्रह था, उसी का ये सारे हिस्सा हैं। इसीलिए हम कोई भी नैरेटिव बनाएं, हम कोई भी राय बनाएं किसान आंदोलन के बारे में, तो इन सारे इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर अपना नैरेटिव बिल्डिंग करें। उसके बाद ये एक बहुत ब्रूटल इंसिडेंट हुआ, ब्रूटली मर्डर दिल्ली सिंघू बॉर्डर बाय निहंग। एक ये 35 वर्ष का युवक था, दलित युवक था, उसकी इस निहंग ने हत्या कर दी। निहंग सिख कम्युनिटी में ही एक वॉरियर रेस होता है, तो उन्होंने इस युवक की हत्या कर दी। आरोप ये था कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब का, उनके होली स्क्रिप्चर्स का अपमान किया है। इसके लिए इसने इसका दोनों हाथ काट दिया, उसके बाद लटका दिया, टांग दिया, और वो मर गया, मतलब मार के लटका दिया। पहले तो ये जब आया तो मुझे ये लगा कि ये फेक न्यूज़ होगा, ये होगा अफगानिस्तान या कहीं उधर ही तालिबान जैसा मुझे इंसिडेंट लगा। फिर देखा कि नहीं ये इंडिया का है, तो तब मुझे लगा कि फिर तो किसान आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा, अब तो ये रहा नहीं। कुछ नहीं हुआ, ये इसके बावजूद किसान आंदोलन का चलता रहा और कुछ भी नहीं हुआ। एक जो नैरेटिव बिल्डिंग करने वाली जो कुछ मीडिया संस्थान हैं, चाहे और भी लोग हैं, एक पर्टिकुलर एक, चाहे आप कह लीजिए जो उनको एक इंटेलेक्चुअल शह मिला हुआ है, वो सब, ये सब सारी चीज़ें पीछे हो गई। अगर ये कोई और आंदोलन होता, कुछ भी ऐसा कोई और आंदोलन रहा होता, तो उसमें ये एक इंसिडेंट इस पूरे आंदोलन पे भारी पड़ता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, तो बेचारा वो मर गया। उसकी 12-13 साल की छोटी सी बच्ची है और ये मार के लटका दिया। और इन लोगों का ये कहना है कि हमने जो किया उस पर हमें कोई भी मलाल नहीं है, हमने जो किया वो सही किया। अभी भी ये यही कह रहे हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और लखीमपुर यूपी में एक घटना हुई, लखीमपुर खीरी में एक वायलेंस में 8 लोग मार दिए गए। ये भी उसी किसान आंदोलन का हिस्सा है। वहाँ पे कोई एक मिनिस्टर जा रहा था, तो उसके स्वागत में कुछ लोग थे, फिर वहाँ पे किसानों ने विरोध किया या जो भी हुआ, उसमें हुआ ये कि दोनों तरफ से लोग
गो में झड़प हुई और टोटल 8 लोग मरे, जिसमें 4 किसान थे और 4 आम आदमी, कॉमन मैन कह लीजिए, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर थे, किसी पर्टिकुलर पार्टी के सदस्य थे। तो ये सारे हैपनिंग्स हुई। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर ये केस जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। तो ये सब उसी का हिस्सा है, हमें ये ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करें तो उसका एक होलिस्टिक व्यू बनाने के लिए सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास होने चाहिए, तब जाकर के नैरेटिव बिल्डिंग उसका किया जाए। नहीं तो अभी इस तरह का है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कोई भी ठीक से सही इंफॉर्मेशन नहीं देता, जो ठीक लगे, सबको अच्छा लगे कि भाई किसान की बात है तो ठीक ठीक बोलो, गरीब की बात है तो ठीक ठीक बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। तो इससे क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या ट्रुथ नहीं होगा तो हम सलूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगा था कि इस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी जो भी राय बनाना चाहें किसान आंदोलन के बारे में बनाएं। थैंक यू। ओके।